हेलो। तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम अपनी अगली क्लास में एक्सरसाइज 7.1 में 4 नंबर की ए बी सवाल तक हो चुकी है और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की। और क्वेश्चन नंबर सी हमने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। जो बच्चे कर लिए हैं उनके लिए ये है कि आप उसे मैच करा लीजिएगा और जो नहीं कर पाए हैं वो इधर थोड़ा ध्यान दे लेंगे उन्हें क्यों नहीं आया या फिर उन्हें क्यों नहीं समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी 4 का सी, उसमें क्या है, ट्राइंगल ABC इफ ऐसे है तो आपको बताना क्या है, एंगल AB BC और AC इक्वल है तो फाइंड करना है ईच एंगल, ठीक है। तो हम आपको 2-3 दिन से या फिर इस चैप्टर में ही यही चीज़ बता रहे हैं आपको, ट्राइंगल कैसे बनता है, ठीक है। और ट्राइंगल बनाने के लिए क्या क्या चीज़, क्या क्या कौन कौन से एंगल लगते हैं, उसके ट्राइंगल की पूरे एंगल की वैल्यूएशन क्या होती है, ये सारी हम आपको बता ही रहे हैं। तो हमें लगा कि आप कर लेंगे। जो बच्चे कर लिए उनके लिए थैंक यू, अच्छी बात है। जो नहीं कर पाए ध्यान देंगे। आप होता है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल 180। आपको ये पता है ना कि जब हमारे एंगल की वैल्यूएशन 180 होगी तभी वो ट्राइंगल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब आपको ये भी पता होगा कि 180 होने के लिए तीनों एंगल की वैल्यूएशन ठीक ठीक क्या होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। एंगल 60 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 60 तब क्या हो जाएगा 180। इतनी बात समझ गई। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम इसको किसी कारण से चेंज कर दे तो नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके मन में ये हमारा 180 हो गया, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं AB इक्वल BC इक्वल AC, ठीक है। जब हमारे प्रत्येक एंगल इक्वली होंगे तभी हम लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में कमरे बनाए जाएं या फिर आप पूरा घर क्रिएट करें, ठीक है। एक घर आप क्रिएट करते हैं, मान लो, ठीक है। ये घर छोटा सा क्रिएट हो गया हमारा पुराने जमाने वाला, ठीक है। ये घर आप क्रिएट करें, इसी तरह घर आप 3 क्रिएट करें, 3 घर या 3 होम या फिर 3 हाउस, ठीक है। अब आपके पास 3 भाई हों तो आप कहोगे कि देखिए भैया एक ये है और एक मान लो छोटा सा हम यहाँ और जल्दी से बना देते हैं, समय कम है, ठीक है। एक और बन गया, ठीक है। और इसी टाइप से एक घर और बन गया मान लो जल्दी से। और खुशी की बात है, इस घर को बनाने में पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कितने हाउस हैं, 1 2 3 हाउस हैं। और हम कितने भाई हैं, मान लो 3 भाई हैं या फिर कहीं आपको किसी को बांटना हुआ, तो आप क्या उनसे बोलोगे कि देखिए भैया, बड़े भैया फिर देखिए छोटे भैया, जितनी फैसिलिटी इस घर में है उतनी फैसिलिटी इस घर में भी है, उतनी फैसिलिटी इस घर में भी है, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। जितनी खिड़की हवा ये इसमें आती है उतनी खिड़की हवा इसमें भी आएगी, उतनी खिड़की हवा इसमें भी आएगी। जितना सूरज की रोशनी से मिलेगी उतनी सूरज की रोशनी से मिलेगी, जितनी सूरज की रोशनी से मिलेगी, ठीक है। पानी, जो भी घर में चीज होने उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, सारी चीज जो एक हाउस में प्रेजेंट है वही सभी हाउस में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कभी आपस में लड़ाइयाँ न हो, आपस में वाद विवाद न हो, इस वजह से हम किए ना। उसी प्रकार से ये दोनों, ये 3 एंगल्स कब इक्वली हो सकते हैं, जब इनका जो एंगल 60 है, इसके जो वैल्यूएशन 60 है, इसकी वैल्यूएशन 60 है। जब तीनों घर में समान वस्तुएं, समान चीज
या समान फैसिलिटी रहेगी तभी हम किसी चीज़ को इक्वली बांट सकते हैं। इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल बी सॉरी ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। आप समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, माना कि पहले आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमने घर का जो होम का जो या हाउस का जो हमने एग्जाम्पल दी, इससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, नहीं आया होगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, और पेयर करने के लिए इसके स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, 5 नंबर हम छोड़ देते हैं। इसकी वजह छोड़ने की वजह इसमें क्या है, केवल कट करके समझाना है। इसमें बोला आप कितने, जैसे कि हमारे पास ये है, ये ऐसे चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और आपको बताना इसमें कितने एंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो एक एंगल हमारा कहाँ बनेगा, जो भी आप एंगल देखोगे अगर आप, तो देखो एंगल कई बन जाएंगे यहाँ पे। तो इसी को आपको काउंट करके आपको बताना है कितने एंगल बनेगा और एंगल कौन सा होगा। ठीक है, तो ये छोटा है, आप खुद से कर सकते हैं, अन्यथा हम बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप होमवर्क कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आपको कल बताएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 में फिलिंग ब्लैंक है, इसको भी आप भर लीजिएगा। ठीक है, और 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर बहुत इजी है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बता देंगे। प्रूव दैट इन ए बी सी एंगल ए एंगल बी एंगल सॉरी यहां तक नहीं शो हो रहा है, इसलिए इसको रेस करना पड़ेगा। क्या दिया है 7 नंबर, प्रूव दैट एंगल ए एंगल बी एंगल सी। ठीक है, एंगल ए एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल 180 आपको प्रूव करना है। इसको भी हम 2 मिनट पहले प्रूव कर चुके हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें करने में? कुछ नहीं करना है, इसमें प्रूफ ये करना है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी 180 कैसे होते हैं। अब हम आपको बताए हैं कैसे होते हैं। जब हमारा 180 ये नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल बनाने के लिए हमारा ये 180 होना चाहिए इसकी वैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें एंगल हम इसमें हमारे पास चांस क्या है, हम किसी भी एंगल को 45 कर सकते हैं, किसी को 90 भी कर सकते हैं और किसी को 60 भी कर सकते हैं। इसमें हमारे ये चांस है। इसमें ऐसी वो आवश्यकता नहीं है कि हमारा जो एंगल हमारे केवल 60 होना चाहिए, ऐसा रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी की बात नहीं है कि ए बी एंगल बी सी एंगल सी ए एंगल इक्वल है, ऐसा सिस्टम नहीं है। इसलिए हम किसी भी एंगल को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं जिससे कि आप उसमें न रहे कि मान लो ये इसका भी 60 होगा। ठीक है, हम एंगल ए को हम 90 लिख सकते हैं, फिर एंगल बी को हम 45 भी लिख सकते हैं, एंगल सी को भी हम 45 लिख सकते हैं। टोटल 180 एंगल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से कर सकते हैं, प्रूफ हो गया। सेकंड में हम इसको 60 कर सकते हैं, प्लस हम ऐसे करें कि 180 आ जाए। ठीक है,
फिर 60 भी कर सकते हैं और फिर 60 कर सकते हैं। 180 आ गया, ठीक है। थर्ड में और क्या कर सकते हैं, ये 45 को एक पाँच में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ऐसा कुछ बनाइए जिससे कि ये कुछ और चेंज हो जाए। जैसे मान के चलिए, ठीक है, इतना ही बहुत है, समझ लीजिए। बस में हमारा कुल उद्देश्य, कुल मैटर हमारा क्या है, 180 लाना है। किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए आवश्यकता क्या पड़ेगी, 180 हमारे एंगल के वैल्यूएशन में आ जाए, ठीक है। और ट्राइंगल ऐसे ऐसे बनता है। इनमें जितने भी कोण हैं, जितने भी एंगल हैं, उनकी वैल्यूएशन कितनी होती है, 180। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम एक बता देंगे। फाइंड द अननोन एंगल, अननोन है, नोन लिखते हैं, ठीक है। अननोन एंगल, इसमें पास एक चित्र बना हुआ है, या इसे कहते हैं क्या बना है, फिगर बना हुआ है। फिगर हमारा कैसे है, ऐसे है, सही है। थोड़ा सा ऐसे शायद, ये एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे है। यहाँ पे एंगल 60 है, यहाँ पे एंगल 70 है, और यहाँ पे एंगल हमारा 120 है, और यहाँ पे एंगल की नहीं पता है, हमें जानकारी करनी है। यहाँ एंगल, इस एंगल का नाम ए है, इस एंगल का नाम बी है, इस एंगल का नाम सी, इस एंगल का नाम डी है। अभी आपने पढ़ा ट्राइंगल में उसकी वैल्यूएशन 180 होती है, लेकिन इसमें किसकी जो वैल्यू होगी, क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360। इसकी वैल्यूएशन क्या होती है, 360। बात समझ आ गई आपको। तो अब हमें एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, तो डी सी डी पता है, ए नहीं पता है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। जहाँ पे एंगल है वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, वहाँ पे एंगल ए उतार लेंगे, और जहाँ एंगल बी है, एंगल बी कितना है हमारे पास 120 प्लस एंगल सी कितना है 70, एंगल डी कितना है 60, ठीक है। इक्वल कितना है 360। अब इसको ऐड कर लेंगे, उसको उस साइड ले जाएंगे, एंगल ए प्लस कितना हो जाएगा 120 प्लस 130 इक्वल 360। फिर एक बार करेंगे, एंगल ए इक्वल 360 माइनस 250, ठीक है। एंगल ए इक्वल 110। दिस इज योर आंसर। समझ में आया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल इक्वल ए एंगल इक्वल 110। इसी प्रकार से हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, आप कर लेंगे और उसको बता रहे हैं। चलिए उसको बता देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर न समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर भी है। ठीक है,
यहाँ पे 75 डिग्री, 80 डिग्री और 130 डिग्री। बात समझ आई? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एंगल ए लिखना है, एंगल बी लिखना है, एंगल सी लिखना है, प्लस एंगल डी लिखना है। इसमें समझने की क्या दिक्कत आ रही है आपको? बस इसमें एक एंगल बढ़ गया है, उसकी वजह से बढ़ गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तक हमारे पास एंगल ए नहीं था, अब यहाँ पर हमारे पास एंगल डी नहीं है, तो क्या करेंगे? एंगल ए की वैल्यूएशन क्या है? 130 प्लस एंगल बी की वैल्यूएशन क्या है? 80 प्लस सी, एंगल सी की वैल्यूएशन क्या है? 75 प्लस एंगल डी की वैल्यूएशन नहीं पता है। इतना हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। एंगल डी इक्वल 360 माइनस, क्यों? क्योंकि उस साइड जाएगा, इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ठीक है, मान लो ऐसे ऐड करना नहीं आ रहा, कैसे कर लेंगे? 130 प्लस कितना हो गया? 155। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5, कितना हुआ? 8, ये कितना हुआ? 2, हो गया कितना? 285 इक्वल, माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गए 0, 15 में से 8 गए 7, 10 में 5 गए 5, कितना आ गया? 75 डिग्री। तो डी के पास हम क्या लिख सकते हैं? एंगल डी इक्वल 75 डिग्री। और इसे इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखते हैं इंग्लिश में? राइट एंगल ट्रायंगल। उस वाले में नहीं लिखे तो उस वाले में होता है आइसोलेट एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बार आपको समझ में आई कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए। फाइंड द अननोन एंगल, क्वेश्चन नंबर बी। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर के पास एंगल ए का मान 130, एंगल बी का मान 80 और एंगल सी का मान 75 डिग्री है। हमें एंगल डी का वैल्यूएशन नहीं पता, इसे हमें निकालनी है। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 वैल्यूएशन होती है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे बी, जहाँ पे सी वहाँ पे डी। समझ में आया? तो जहाँ पे ए की वैल्यूएशन वहाँ पे ए की वैल्यूएशन, जहाँ पे बी है वहाँ पे बी की वैल्यूएशन, जहाँ सी वहाँ सी की वैल्यूएशन, और जहाँ डी वहाँ डी की वैल्यूएशन। डी की वैल्यूएशन नहीं है इसलिए यहाँ डी लिखी है। इतनी बात समझ आई? अब देखो, डी को हम पहले यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इसको निकालना है। जैसे मान लो कभी किसी के यहाँ कुछ वाद विवाद होती है, लड़ाई होती है, या किसी बात को लेकर कुछ चर्चाएं करनी होती है, किसी गलती होती है, तो क्या कहते पता है? कहते हैं भैया सब कुछ छोड़िए, पहले उनको बुलाइए, क्या नाम है? रोहन, सोहन, मोहन। उनको मोहन को बुला लीजिए और इधर से राजू को बुला लीजिए। पहले इन दोनों की बात को सुना जाए, मैटर क्या है, तब फिर माइनस प्लस या फिर अपनी बात रखी जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमें लगा कि ये सब परिवार के लोग हैं, इनको एंगल ए को 130 रुपये, एंगल बी को 180 रुपये, एंगल सी को 75 रुपये और एंगल डी को कुछ दिए ही नहीं। कह रहे भैया तुम्हारा घर भी हिस्सा ही नहीं है, कहा देखे तुमको। ठीक है, अब बताइए परिवार का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया और हम मिलेंगे फिर थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो लेकर के, उसमें इसके आगे के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।